कहानी को शुरू करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। साठे में नाग पंचमी के दिन सभी जवान लड़कों ने अलग अलग रंगों की कुश्ती के कपड़े सिलवाए। ढोल नगाड़े बज रहे थे क्योंकि कुश्ती का मुकाबला होने वाला था। महिलाएं आंगन को गोबर से लीपकर गीत गाती हुई नाग देवता को पूजने के लिए कटोरी में दूध लेकर जा रही थी। साठे की तरह ही पाठे दोनों गंगा किनारे बसे हुए गांव थे। दोनों ही गांव के बीच हमेशा से ही मुकाबले होते रहते थे। साठे के लोगों को गर्व था कि उन्होंने कभी पाठे वाले को सिर उठाने नहीं दिया। ठीक उसी तरह पाठे वाले को भी इस बात का घमंड था कि उन्होंने कभी साठे वाले को किसी मुकाबले में जीतने नहीं दिया। आपस के इस मुकाबले को साठे और पाठे के बच्चे अपने खून में ही लेकर पैदा होते थे। आपसी मुकाबले को दर्शाने का सबसे अच्छा मौका नाग पंचमी का ही होता था मित्रों। इस दिन के लिए दोनों जगहों में साल भर तैयारियां होती थी। दोनों गांव के जाबाज कुश्ती के लिए अखाड़े पर उतरते थे। साठे वाले को गोपाल पर खूब गर्व था और ठीक उसी तरह पाठे वाले को बलदेव की ताकत पर। आज भी बलदेव और गोपाल मैदान पर उतरे थे। दोनों अपनी अपनी ताकत दिखा रहे थे। उनमें जीतने का जुनून था। लोग भी उनके दांव पेच देख रहे थे। तभी अचानक वहां खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अपनी खुशी का इजहार करने के लिए कुश्ती देखने के लिए खड़े लोग कभी पैसे उछालते, कभी टोपी तो कभी बर्तन और बतासे उड़ाते। वहां मौजूद लोगों ने गोपाल को गोद में उठा लिया और जश्न मनाने लगे क्योंकि गोपाल जीत चुका था मित्रों और बलदेव हार चुका था। बलदेव की जीतने की कामना रखने वाले लोग मन ही मन काफी निराश हो गए। रात के 10 बजे का समय था। हल्की बिजली चमक रही थी, बारिश पड़ रही थी और पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ वहां अब मेढकों की ही आवाज आ रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि साठे की झोपड़ियां भी नजर नहीं आ रही थी। गांव से थोड़ी दूर पर खेत थे जहां फसल लहलहा रहे थे। वहां जंगली जानवरों की आवाज ही आती थी। इसके अलावा कोई दूसरी आवाज आती तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस अंधेरे में आग की लपटें भी सहारा होती थी। उस लहलहाते खेत की रखवाली का जिम्मा हर रात को किसी न किसी का होता था। अब किसानों का गांव था तो खेतीबाड़ी की चिंता तो करना बनता ही था। इस रात खेती की देखभाल करने का जिम्मा गोपाल का ही था। चारों तरफ काली अंधेरी रात थी। वो खेतों के आसपास ही था लेकिन नींद बहुत तेज आ रही थी। वो किसी तरह से अपनी नींद को भगाने की कोशिश कर रहा था। इसी कोशिश में कुछ देर बाद गोपाल हल्की आवाज में गाने लगा ताकि उसका जो डर अंदर था मित्रों वो कम हो जाए। तभी गोपाल को पाँव की आहटें सुनाई दी। कान लगाकर गोपाल इन आहटों को सुनने लगा और अब उसकी नींद भी गायब हो गई थी। वो हाथ में डंडा लेकर इधर उधर देख रहा था। तभी उसके सिर पर किसी ने जोर से लाठी मार दी। वो बेचारा नीचे गिरा और रात भर वहीं बेहोश पड़ा रहा। बेहोशी की हालत में उस पर कई बार वार किए गए। उस पर वार करने वाले को लगा कि वो तो मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। हमला करने वाले पाठे के लोग थे जिन्होंने अंधेरे में अपनी हार का इस तरह से बदला लिया था। गोपाल न तो पढ़ा लिखा था और न ही तेज दिमाग वाला। बस उसका शरीर छाह-फूट का था और आवाज काफी भारी। मन में ऐसा निडर कि शेर की दहाड़ से भी न डरे। आज वो चोट खाए हुए अपने घर के बिस्तर में लेटा हुआ था। रात को हुई इस तरह की वारदात की वजह से गांव में पुलिस पहुंच गई। गांव में पुलिस को देखकर कुछ लोग डरे गए तो कुछ रोने धोने लगे। गोपाल ने अपने साथ जो भी हुआ इसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई थी। दरोगा ऐसा था कि बिना गाली के उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकलती थी। वो मुखिया से सवाल जवाब करने लगा मित्रों। मुखिया ने दरोगा से कहा, मुझे माफी दे दीजिए सरकार। दरोगा ने कहा, अगर तुम्हें इसी तरह से माफ करना होता तो मैं यहाँ क्यों आता बताओ भला।
मुखिया चुपचाप गोपाल की पत्नी गौरा के पास पहुंचा। उसने कहा कि यह पुलिस वाला काफी बेकार है, पैसे के बिना बात भी नहीं करता, उसे 50 रुपये चाहिए। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनता। गौरा ने मुखिया से कहा, पैसे की क्या बात है, बस हमारे पति की जान बच जाए, जान से बढ़कर और कुछ नहीं होता, आज ही के लिए तो कमाया था। गोपाल इन सभी बातों को खाट पर लेटे लेटे सुन रहा था। उसने कहा कि जब किसी की कोई गलती ही नहीं है तो 50 रुपये क्यों देना भाई, उसे एक पैसा भी नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात सुनकर मुखिया का चेहरा तो पीला पड़ गया। वो बोला, अरे सुनो सुनो, धीरे कहो इन बातों को, अगर दरोगा ने सुन लिया तो परेशानी बढ़ जाएगी। गोपाल ने जवाब दिया, एक कौड़ी उसे नहीं दी जाएगी, देखता हूं कि मेरी बातें सुनकर कौन मुझे फांसी पर चढ़ाता है। तभी गौरा ने मजाक में कहा, ठीक है, आपसे मैं पैसे मांगूं तो बिल्कुल भी मत देना। इतना कहने के बाद गौरा अंदर गई और एक पोटली में पैसे लेकर आई, फिर मुखिया को पैसा दे दिया। यह सब देखकर गोपाल को बहुत गुस्सा आया और मुखिया पैसे लेकर तुरंत भाग गया। मुखिया पैसे लेकर बाहर आया, दरोगा भी वही मौजूद था। उसने गोपाल की बातें सुन ली थी। उसके मन में हो रहा था कि गोपाल पैसे दे दे। अब 50 रुपए बाहर आते आते 25 हो गए थे। मुखिया ने 25 रुपए दरोगा को दिए और चला गया। मुखिया ने गोपाल को शुक्रिया कहा। पूरे गांव वालों के सामने मुसीबत टालने का सेहरा मुखिया ने अपने सिर पे तो ले ही लिया और साथ ही साथ 25 रुपए का अपना काम भी कर लिया। इधर गोपाल गौरा पे बहुत गुस्सा था। अब गांव में सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, देवी देवताओं की पूजा अर्चना होने लगी। आखिर गांव से मुसीबत जो टल गई थी। सभी लोग मिलकर सत्यनारायण की कथा सुनने लगे। गोपाल भी चादर ओढ़कर कथा सुनने लगा। वहां गांव के कई प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद थे। पटवारी ने गोपाल से कहा कि अच्छा है, सत्यनारायण भगवान की वजह से ही तुम पर किसी तरह की आंच नहीं आई। गोपाल ने मन ही मन अंगड़ाई लेते हुए कहा, सत्यनारायण की तो महिमा को पता नहीं, लेकिन यह अंधेर जरूर है और मैं कैसे बचा, भगवान ही मालिक है। मिथिला राज्य में एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था भरौरा। इसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। कुल 3 लोगों का परिवार था, एक विधवा ब्राह्मणी और उसके 2 पुत्र। बड़े पुत्र का नाम गोनू झा और छोटे पुत्र का नाम भोनू झा था। गोनू झा बहुत चतुर, हाजिर जवाब और तेज बुद्धि के स्वामी थे। सारे गांव में उनकी अक्लमंदी की चर्चा रहती थी। पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी गोनू झा ने संभाल रखी थी। कुछ खेत थे उनके, जिसमें खेती करके उनके परिवार का गुजारा हो जाता था। वृद्धा माँ अपने बड़े बेटे की बुद्धि और परिश्रम से बहुत खुश रहती थी। उनको अपने छोटे बेटे की बड़ी फिक्र रहती थी। उन्हें लगता था कि इनके इस दुनिया से जाने के बाद भोनू झा जाने कैसे रहेगा। इस बारे में उन्होंने एक दिन गोनू से बात की। माँ ने कहा, बेटा गोनू, अब मेरी उम्र हो चुकी है, भगवान के घर से कभी भी बुलावा आ सकता है। मुझे तेरी चिंता तो नहीं है, ईश्वर की दया से तेरे पास बुद्धि बल है और किसी भी परिस्थिति में इंसान का साथ नहीं छोड़ती है बुद्धि बल। मगर फिक्र मुझे भोनू की है, वो साधारण बुद्धि का लड़का है। गोनू झा बोले, माँ तू भोनू की फिक्र क्यों करती है, मैं हूं ना, मेरा भरोसा कर, भोनू को मेरे जीते जी कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ने कहा, भगवान तुझे सदा सुख ही रखे बेटा, अब मैं चैन से मर सकूंगी। वृद्धा की आंखों में संतोष के भाव आ गए। कुछ दिनों बाद गोनू का विवाह हो गया। उनकी पत्नी बड़ी ही सुशील, सुघर और पतिव्रता थी। स्वयं गोनू भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह काली माँ के बहुत बड़े उपासक थे, नित्य पूजा पाठ किया करते थे। सारा गांव कहता था,
गोनू झा को माँ काली की ही कृपा है, नहीं तो इतना बुद्धि उसे कहां से मिलती। गोनू झा गांव की छोटी से बड़ी समस्या का निदान चुटकियों में कर देते थे। जैसा कि अक्सर होता है कि धन और कीर्ति बढ़ जाने पर जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं और भी ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ गोनू झा के साथ भी हुआ। गांव के कुछ लोग उनसे द्वेष रखने लगे, परंतु गोनू झा को किसी से न भय था और न किसी से मतलब। वह तो अपना काम करते रहते थे और अपने धुन में मगन थे। उनकी बुद्धि के समक्ष उनके विरोधी भी नतमस्तक हो जाते थे। कभी आवश्यकता होती तो गोनू झा अपने बुद्धि बल से विरोधियों का काम तमाम कर देते थे। यद्यपि गोनू झा बहुत धनी न थे, पर उनके परिवार का गुजारा ठीक प्रकार से हो जाता था। गोनू झा के विवाह के कुछ दिन पश्चात ही उनकी माता का देहांत हो गया। हिंदू रीति रिवाज से गोनू झा ने भली प्रकार अपनी मां का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन गांव में तो भोज प्रथा का चलन है। कोई पैदा हो जाए या मर जाए, दोनों स्थितियों में भोज करना होता है। गोनू झा भी विचार कर चुके थे कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार और रीति रिवाज के अनुसार अपनी मां का भोज करेंगे, परंतु उनसे बैर रखने वाले को तो जैसे इसी अवसर का ताक था। सभी विरोधियों ने मिलकर योजना बनाई कि किसी भी प्रकार गोनू झा को महाभोज के लिए उकसाया जाए। सब मिलकर उनके घर शोक प्रकट करने पहुंचे। इधर उधर की बातें हुई और फिर एक ने बात छेड़ दी, झा जी, माता जी के भोज का क्या विचार है? गोनू झा ने कहा, विचार क्या भैया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो बन पड़ेगा वो तो करूंगा ही, प्रथा को तो मैं तोड़ नहीं सकता। सभी ने कहा, यह ठीक बात है। एक व्यक्ति ने कहा, वैसे भी आप ब्राह्मण हैं, आसपास के 25 गांव में आपका आना जाना है, किसी भी गांव में कैसा भी भोज हो आपको निमंत्रण तो आता ही है। गोनू ने कहा, हाँ सो तो है। तीसरा व्यक्ति कहा, भाई, और अपने गोनू झा की प्रसिद्धि तो दूर दूर तक फैली है, सब तो इन्हीं से राय लेने आते हैं। अच्छा, तो इस हिसाब से तो झा जी को 25 गांवों का मीठा महाभोज कराना चाहिए, और वो तो ये करेंगे ही, क्योंकि माता जी की आत्मा की शांति के लिए गोनू झा को इतना करना ही होगा, और गोनू झा की कीर्ति भी चारों तरफ फैलेगी। सब कामों मीठा होना चाहिए। अरे क्या नहीं है इनके पास, काली माँ का दिया सब कुछ तो है, माता जी स्वर्ग में बैठी आशीर्वाद देंगी। गोनू झा खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। वो समझ भी रहे थे कि लोग क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, पर फिलहाल उन्हें खामोश रहना ही ठीक समझा। आवश्यक था कि पहले शत्रु पक्ष की सारी चालें चल जाए और फिर उनको समझ के इधर से उसका मुकाबला किया जाए। गोनू झा तो कुछ बोल ही नहीं रहे, अब सब कुछ तो आपने बोल ही दिया है। गोनू झा ने कहा, 4 पंचों की बात टालना भी तो उचित नहीं है। सबने कहा, अच्छा, इसका मतलब महाभोज होगा। भाई वाह, ऐसा सपूत बेटा भगवान हर किसी को दे। चलो भाई, गांव वालों को खुशखबरी सुनाते हैं कि अपने गोनू झा अपनी माता की आत्मा की शांति के लिए 25 गांवों का मीठा महाभोज कर रहे हैं। फिर सारे विरोधी वहां से खुश होकर चल दिए। आपस में कहते भी जा रहे थे, क्या खूब फंसाया है गोनू झा को, अब सब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा बच्चों को। बड़ा सयाना बना फिरता था, अरे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। अब जब घर के बर्तन भांडे भी बिक जाएंगे ना, तो पता चलेगा। हाँ हाँ भाई, सही कहा, मजा आएगा। महाभोज ऐसे ही हो जाता है क्या? एक ने कहा, मैं तो भाई छक कर खाऊंगा। सभी हंसने लगते हैं और सारे गांव में ये बात धीरे धीरे फैल जाती है। जो भी सुनता हतप्रभ रह जाता। गोनू झा की आर्थिक स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो महाभोज कराते। सबने सोचा, लग रहा है गोनू झा को कोई खजाना मिल गया है।
वैसे उसके माँ बाप तो उसके लिए कुछ रख कर गए नहीं है। जितनी मुंह उतनी बातें, पर मीठा महाभोज की खुशी सबको थी। 10-20 साल में कभी एक बार ऐसी दावत आती है। उधर गोनू झा जब अपनी पत्नी के पास पहुंचे तो उनके चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट थी, जबकि पत्नी के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। उसने कहा, यह क्या कर आए आप? 25 गांवों के महाभोज की हामी? आसान काम समझ लिया है क्या आप? घर की स्थिति देखी है आपने? गोनू झा ने कहा, अरे भाग्यवान, हामी मैंने नहीं भरी, ये तो उन लोगों की अपनी योजना है। पत्नी ने कहा, तो आपको विरोध करना चाहिए था। उन लोगों ने जो सोचा वैसा ही होगा, पर कैसे होगा यह तो मैं करूंगा ना, गोनू झा ने कहा। पत्नी मुस्कुराई, लगता है आपने कुछ सोच लिया है। गोनू झा ने कहा, जब तक दुश्मन वार करे तो चुप नहीं बैठा जाता। तुम देखना कैसे मैं उन लोगों की मन मर्जी पूरी करता। पत्नी के माथे से चिंता की लकीरें हट गई। अपने पति की अक्ल पर उसे पूरा विश्वास था। इधर महाभोज की बात उस गांव से निकलकर सभी गांव में धीरे धीरे पहुंच गई। लोग शोक व्यक्त करने आने लगे, भीड़ बढ़ने लगी। गोनू झा की तारीफ करते नहीं थकते थे लोग, लेकिन गोनू झा बस मुस्कुराते रहते थे। भोज का दिन करीब आ रहा था। गोनू झा बाजार से बैलगाड़ी भरकर पत्तल लेकर आए। अब तो कोई संशय ही बाकी न था। भोज के एक दिन पहले 25 गांव में निमंत्रण भेजा गया। गोनू झा ने भोज की व्यवस्था खेतों में की और अगर सबसे अपील की कि 11 बजे तक सब लोग जरूर आ जाइए। अगले दिन प्रातः काल से ही भरौड़ा गांव में भोज खाने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। कतार के कतार भर भर के लोग आ रहे थे। गोनू झा सभी को कतार में बिठा रहे थे। विरोधी परेशान थे कि कहीं कोई हलवाई भट्टी तो नजर ही नहीं आ रही है। ये भोज होगा कैसे? ये कैसा महाभोज हो? 12 बजते बजते 25 गांवों के आदमी खेत के में कतारों में बैठ गए और मीठे की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी गोनू झा के आदेश पर उनके दोस्तों ने मीठा परोसना शुरू किया। यह क्या? पतलों पे 4-4 इंच के गन्ने के टुकड़े परोसे जा रहे थे। खाने वाले हतप्रभ और विरोधी दल हक्का बक्का। तभी कुछ बुजुर्गों ने क्रोध में भरकर गोनू झा को फटकारा और कहा, ए गोनू, ये क्या कर रहा है तुम? क्या तुमने हमारा अपमान करने के लिए बुलाया था? जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो 25 गांव में निमंत्रण क्यों भेजा? गोनू ने कहा, काका, अब बिना मतलब क्रोधित हो रहे हैं। मैंने क्या त्रुटि कर दी? गन्ना ही तो सभी मिठाइयों का मूल है। क्या गन्ने के बिना किसी मिठाई की कल्पना की जा सकती है? आप सबका मुंह मीठा हो जाएगा और मेरी माँ की आत्मा को शांति भी मिल जाएगी। क्या यह मीठा नहीं है? बुजुर्ग नरम पड़ गए। गोनू झा की बात सही भी थी। बेटा, एक बुजुर्ग ने कहा, यह बात तो ठीक है, पर तुम्हें इतना बखेरा फैलाने की जरूरत क्या थी? अपनी माता की आत्मा की संतुष्टि के लिए 13 ब्राह्मणों को ही भोज करा देता। गोनू ने कहा, काका, मैंने कोई बखेरा नहीं फैलाया। मैंने तो अपने सामर्थ्य के अनुसार भोज कराने वाला था। अपने गांव और अपने खास मित्रों की व्यवस्था भी की थी, पर गोनू ने अपनी उंगली खंजर की तरह विरोधी दल की तरफ उठाई और कहा, ये मेरे गांव के गणमान्य लोग हैं जिन्होंने मेरी हामी के बिना जबरदस्ती मेरे ऊपर मीठे के महाभोज का भार लादा। इन लोगों का कहना था कि मुझे कैसे भी करके महाभोज करना ही चाहिए, और साथ ही साथ इन लोगों ने मेरे गांव के अलावा और सभी गांवों में भी प्रचार प्रसार कर दिया। अब बताइए मैं क्या करता? विरोधी दल को तो मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी। उस पर गांव के गणमान्य व्यक्ति उन्हें ही कोस रहे थे। आखिर विरोधियों को वहां से भागना पड़ा। मान गए भाई गोनू झा को 25 गांव वालों का मुंह भी मीठा करा दिया और दावत का खर्च भी बचा लिया।
और उन लोगों को भरी समाज में शर्मिंदा भी कर दिया जो किसी कारण उनका दिवाला निकालने की सोच रहे थे। सभी लोग गोनू झा की तारीफ करते करते अपने घर पहुंचे और उनकी पत्नी उनके कारनामे पे फूली नहीं समा रही थी। महाभोज का खर्चा जो बच गया था और सभी को मुंह मीठा भी कराया जा चुका था। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।